नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में 1.5 लाख के पार हुई संक्रमित मरीजों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 6,387 नए मामले। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमित मरीजों की संख्या में 6,387 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 170 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,51,767 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 4,387 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 64,425 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने दी है स्कूलों को खोलने की अनुमति। इन खबरों को बताया गया गलत। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से पिछले करीब 3 महीनों से देश भर में सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसा दावा किया जा रहा था कि 1 जुलाई से केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन में 30% बच्चों के साथ 8वीं से 12वीं क्लास तक के स्कूल ओपन करने की इजाजत दे दी है। लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि देश भर में स्कूलों को खोलने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। गृह मंत्रालय की ओर से सामने आई जानकारी के मुताबिक देश भर में शिक्षण संस्थान अभी नहीं खोले जा सकते। पीआईबी की जानकारी के मुताबिक देश भर में सभी शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। पीआईबी ने गृह मंत्रालय के हवाले से जानकारी दी है कि स्कूलों के खुलने वाली सभी खबरें गलत हैं। सबसे पहले खबरों में दावा किया जा रहा था कि गृह मंत्रालय ने स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी है। वहीं अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी बोले उद्धव सरकार की आलोचना से नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग से दिक्कत। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कोई बड़ी उठापटक होने वाली है। बीजेपी लगातार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। पिछले 3 दिनों में शिवसेना एनसीपी नेताओं की राज्यपाल से हो रही मुलाकातें और दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच हो रही गुप्त बैठकों ने गठबंधन की सरकार पर कांग्रेस के महत्व पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान ने साफ संकेत दिए, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार में हमें रहने की ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े एक सवाल पर कहा कि सरकार का समर्थन करना और सरकार को चलाना 2 अलग अलग बातें हैं। राहुल ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करना चाहती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है उसमें दिक्कत है। वहीं अगली बड़ी खबर, रेलवे ने 25 मई तक देश में 3,200 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें चलाई। 44 लाख मजदूरों ने किया सफर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे ने कहा कि 25 मई तक 3,274 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से करीब 44 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया गया। 25 मई को 323 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 2.8 लाख प्रवासी मजदूरों ने सफर किया। उत्तर रेलवे के पीआरओ आर.के. राणा ने मंगलवार को बताया कि रेलवे की सेवा से यात्री खुश हैं। हम यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अगर कोई यात्री सोशल डिस्टेंसिंग, स्क्रीनिंग व सैनिटाइजेशन जैसे नियमों का पालन नहीं करता तो उसकी टिकट रद्द कर दी जाती है। दरअसल रेलवे ने जहां प्रत्येक ट्रेन को चलाने में आ रहे कुल खर्च का 85% उठा रहा है, वहीं 15% राज्यों से वसूला जा रहा है। रेलवे ने यह भी बताया कि रेल मार्गों पर ट्रैफिक की समस्या जो 23 और 24 मई को देखी गई थी वह अब खत्म हो गई है। यह भीड़भाड़ बिहार और उत्तर प्रदेश तक जाने वाले मार्गों पर 2/3 से ज्यादा रेल ट्रैफिक के एक जगह मिलने के कारण और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की वजह से टर्मिनल की देरी से मंजूरी मिलने की वजह से हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर, लू की चपेट में देश के कई इलाके। राजस्थान में 50 और दिल्ली में 47 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा पारा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर और पश्चिम भारत के कई इलाके लू की चपेट में हैं और मंगलवार को राजस्थान के चुरू में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग ने असम और मेघालय में 28 मई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पालम केंद्र में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शहर के अधिकतम हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया। वहीं भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बड़े इलाकों में लगातार 2 दिनों तक अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज होने के कारण लू की घोषणा की जाती है, जबकि पारा 47 डिग्री होने पर प्रचंड लू की घोषणा की जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली जैसे छोटे इलाके में एक दिन में 45 डिग्री तापमान होने पर लू की घोषणा की जा सकती है। दरअसल राजस्थान के कई इलाकों में प्रचंड लू का सामना कर रहे चुरू जिले में पारा 50 डिग्री को छू गया। गत 10 साल में यह दूसरी बार है जब चुरू में मई महीने में इतना अधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 19 मई 2016 में चुरू में सबसे अधिक तापमान 50.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। वहीं अगली बड़ी खबर, असम मेघालय में भारी बारिश, बाढ़ के कहर से 7 जिले बुरी तरह प्रभावित। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। अकेले असम के 7 जिलों में करीब 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश राज्यों में मंगलवार से बारिश हो रही है, जिनसे बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में गर्मा गई सियासत, आज हो सकती है महाविकास अघाड़ी की महत्वपूर्ण बैठक। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित महाराष्ट्र में ही है। इस वायरस की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर कोरोना से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने तो राज्यपाल से मुलाकात कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है।
विपक्ष महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास वर्षा बंगला पर महाविकास आघाड़ी की महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर, रेल मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में 145 ट्रेनें खड़ी हैं, राज्य सरकार पैसेंजर नहीं ला पा रही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के बीच विवाद थमता नहीं नजर आ रहा। रेलवे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार यात्रियों के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध करा रही, जिसकी वजह से कई विशेष ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि रेलवे ने मंगलवार को 145 ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई थी, लेकिन दोपहर 3 बजे तक सिर्फ 13 ट्रेनें ही चल सकी हैं, क्योंकि उतनी संख्या में यात्री ही स्टेशन नहीं पहुंचे। वहीं अगली बड़ी खबर, रेलवे का दावा 44 लाख सफर करने वाले मजदूरों को 74 लाख खाने के पैकेट दे दिए गए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को उनके गृह प्रदेश पहुंचाने में रेलवे मददगार साबित हो रहा है। अभी तक 44 लाख से भी अधिक मजदूर विभिन्न राज्यों से अपने मूल राज्य रेल में सफर करके पहुंच गए। 25 दिनों में रेलवे श्रमिक के लिए 3274 स्पेशल ट्रेनें का संचालन कर चुकी है। हालांकि श्रमिक ट्रेन को लेकर जमकर राजनीति भी चल रही है। इस बीच स्पेशल ट्रेन की तकलीफें भी सामने आ रही हैं, जहां सफर करने वाले मजदूरों का आरोप है कि इसके कारण उन्हें घंटों तक भूखे प्यासे सफर करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे ने दावा किया है कि 44 लाख यात्रा करने वाले मजदूरों को 74 लाख मील मुफ्त बांटा गया है। दरअसल इसके साथ ही यात्रा करने वाले मजदूरों को IRCTC की तरफ से 1 करोड़ लीटर पानी यानी 1 करोड़ लीटर रेल नीर दिया गया है। रेलवे का कहना है कि पिछले 3 दिनों में एक भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन परिवर्तित रूट से नहीं चली है। भूख प्यास से किसी मजदूर की मौत नहीं हुई। हालांकि यह भी कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा कि मजदूरों की मौत कैसे हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के आम उत्पादकों को फल की ऑनलाइन बिक्री में मदद करेगी फ्लिपकार्ट। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट तथा कर्नाटक राज्य आम विभाग एवं विपणन निगम ने मंगलवार को एक समझौता किया है, जिससे फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदेश के आम उत्पादकों किसानों को अपने फल के उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री करने में मदद मिलेगी। फ्लिपकार्ट ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस पहल से चालू मौसम में उपभोक्ताओं को बेंगलुरु शहरी, कोलार, हवेली, हुबली, धारावाड़ और बेलगाम जिलों में पैदा विभिन्न किस्म के आम ऑनलाइन मिल सकेंगे। AMOU के तहत किसानों के उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच कायम होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस, कहा मुफ्त में करा मदद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए मामले का परीक्षण करने का फैसला किया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर प्रवासी मजदूरों के लिए उठाए गए कदमों और प्रयासों की जानकारी मांगी है। इस मामले में कोर्ट अब बृहस्पतिवार को अगली सुनवाई करेगा। दरअसल आपको बता दें कि पीठ ने कहा, मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अभी भी मजदूर पैदल, साइकिल या परिवहन के दूसरे माध्यमों से सड़कों पर चल रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति में समाज इसी वर्ग को सबसे अधिक मददगार होने की दरकार है। केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों को इस विषम परिस्थितियों में इन मजदूरों की हरसंभव मदद करनी चाहिए। प्रवासी मजदूरों के लिए परिवहन और खाने पीने की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मुफ्त में करनी चाहिए। वहीं शीर्ष अदालत ने कहा कि हमारा मानना है कि इस स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी तरीके से प्रयास करना जरूरी है। ऐसे में केंद्र सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करते हुए दबाव दाखिल करने के लिए कहा गया। पीठ ने इस मामले को महत्वपूर्ण बताते हुए बृहस्पतिवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस मामले में सहायता करने के लिए कहा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, अब एक कॉल पर मिलेंगे डॉक्टर। नोएडा अथॉरिटी ने शुरू की डॉक्टर ऑन कॉल सेवा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस समय करीब 6000 नए मरीज सामने आ रहे हैं। यह समय फ्लू का भी है, जिससे लोगों को सर्दी, जुकाम और बुखार की समस्या हो रही है। कोरोना का डर लोगों को इतना हो गया है कि वे सामान्य फ्लू को भी कोरोना वायरस का संक्रमण समझ लेते हैं और डॉक्टर से भी संपर्क नहीं करते। इस बात का भी डर रहता है कि घर से बाहर निकलने से कहीं कोरोना वायरस की चपेट में ना आ जाएं। लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए नोएडा डॉक्टर अथॉरिटी ने ऑन कॉल सेवा शुरू की है। आपको बता दें कि प्राधिकरण ने लॉकडाउन के समय नोएडा वासियों के लिए डॉक्टर ऑन कॉल सेवा आरंभ कर दी है। आप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच 012024223117 पर कॉल कर अपनी रोग के अनुसार परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर से परामर्श की सेवा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से शुरू की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी पर सरकार का पलटवार, कानून मंत्री बोले कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कर रहे कमजोर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज राहुल गांधी पर पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी कोरोना के खिलाफ लड़ाई देश के संकल्प को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ बोलने और कोरोना को लेकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी बैकफुट पर खेल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब से कोरोना की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सामने आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी होमवर्क करते नहीं है। बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल गांधी की फितरत बन गई है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दुनिया में 15 देश ऐसे हैं जहां कोरोना बड़ी बीमारी बन गया है। उसकी आबादी 142 करोड़, उसमें अमेरिका, इंग्लैंड,
फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा अन्य देश हैं। इन देशों में 26 मई तक करीब 3.43 लाख लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है। भारत में 4,345 लोगों की मौत हुई है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। इसका नतीजा हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन में ताली बजाने के लिए कहा तो राहुल गांधी ने उसका मजाक बनाया। राहुल गांधी ने दिया जलाने का विरोध किया, जबकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसमें हिस्सा भी लिया है। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली से पटना तक आज इस भाव पर बिक रहा पेट्रोल डीजल सस्ता न होने पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के रेट में आज यानी बुधवार को कोई भी बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 71.26 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले 2 माह के दौरान पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए लीटर और डीजल पर 16 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। केरल, दक्षिणी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में कई हिस्सों के साथ दक्षिणी भारत के राज्यों में कुछ स्थानों पर लू का प्रकोप जारी रहेगा। अगले 24 घंटे तक खत्म नहीं होने वाला है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।